बच्चों आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की वर्कशीट नंबर 57 18 नवंबर 2020 के लिए ठोसों के संयोग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आज हम इस वर्कशीट में करेंगे ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। संयोजन है ये। ओके, संयोजन यानी कि मिक्सिंग, दो चीज़ें मिक्स करके जो हम बनाते हैं उसको संयोजन कहते हैं। अब हम बहुत सारी चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं, पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं ठोसों के बारे में। निम्न ठोसों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घनाभ, घन, बेलन, शंकु, अर्धगोला, ये सब चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ऐसे ठोसों के कुछ उदाहरण हैं जैसे कि सॉफ्टी, टेंट, झोपड़ी आदि, ये सब आपके उदाहरण हैं जिनसे बनते हैं। ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि कौन से फलक और आधार ढके हुए हैं और फिर उन्हें छोड़कर शेष भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। चलिए, जब एक भाग दूसरे भाग से ढका हो तो हमें उस दो भाग जहाँ पर मिल रहे हों, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपका एक ये इस तरीके से आपका कोई घनाभ है, ठीक है, इसके ऊपर कुछ भी रखा हुआ है। अगर मान लीजिए कोई घन रखा हुआ है, एक और घनाभ है, तो जहाँ पर दो सतह मिलेंगी वो आपको माइनस करनी होंगी। ओके, एक को माइनस करेंगे तब दूसरे का आएगा। चलिए देखते हैं और आगे समझ में आपको आ जाएगा बहुत अच्छे से प्रश्नों से। पहला उदाहरण है बच्चों हमारे पास, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, ऊपर एक खोखला बेलन रखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये गोला है और ये आपका बेलन है, ठीक है। बर्तन की ऊंचाई जो है वो 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है इस बर्तन का। इस तरीके का जो बर्तन है, ठीक है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो ये इसकी जो त्रिज्या होगी ये भी क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। ये जो बेलन की ऊंचाई है आपके पास 6 सेंटीमीटर की होगी। कैसे आई है, 13 में से 7 को माइनस कर दिया है तो आ गई है। अब अर्धगोले का जो व्यास है वो है हमारा 14 सेंटीमीटर। जब हम इसको आधा करेंगे तो हमें त्रिज्या मिल जाएगी 7 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये 7 आया है। अब बर्तन की कुल ऊंचाई लिख दी है यहाँ पर। बेलनाकार भाग की ऊंचाई होगी हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ये बताया मैंने। बेलनाकार भाग की त्रिज्या हो गई, ठीक है। अब बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ये होगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। जब आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो हमें बाहर का वक्र पृष्ठ में जो होता है बच्चों वो हमें बाहरी बताना होता है। आयतन होता है जो अंदर का सब कुछ बताना होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा वो होगा। अब हमें पता है कि जो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो 2πr/h होता है और अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr²। ओके, ये सारी वैल्यूज़ रखी, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया है 572। दूसरा जो उदाहरण है हमारे पास, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। आकृति में आपको दिखाई दे रही है। बेलन की ऊंचाई जो है वो 10 है। आधार की त्रिज्या है, यहाँ पर कुछ मिसिंग है आधार की त्रिज्या। चलिए देखते हैं आगे। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। बेलन की ऊंचाई हमारे पास 10 है, आधार की त्रिज्या 3.5 है। यहाँ पर मिसिंग था वो, ये यहाँ पर दे रखा है। तो अर्धगोले की त्रिज्या भी हो गई 3.5। आप ये देखिए, ये इस तरीके की आकृति है आपके पास, ये वाली जो आकृति है। तो देखिए बच्चों, वस्तु का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और निकाले गए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें पता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल था 2πr/h और 2 बार अर्धगोले हैं ऊपर और नीचे, ठीक है, तो 2 से गुना कर दिया 2πr² को। अब इनकी सबकी वैल्यूज़ यहाँ रख दी है और इसको जब सॉल्व किया है तो पाई को हमने अभी सॉल्व नहीं कर रखा है यहाँ पर, तो एज इट इज़ रखा हुआ है पाई को। उसके बाद में लिया है इन्होंने पाई को, ठीक है। पाई का मान यहाँ रख दिया है 22/7। इसको जब सॉल्व किया तो आ गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है। अब हमारे पास ये दिया हुआ है घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, इस तरीके से आप देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक घनाकार बॉक्स है। अब इससे बने हमें ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घनाकार ब्लॉक्स का जो किनारा है वो है 7 सेंटीमीटर, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये 7 सेंटीमीटर है और त्रिज्या
अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो 7/2 होगी। ठीक है, ये वाली जो त्रिज्या, इसकी जो त्रिज्या होगी पूरा ही होगी, तो ये 7/2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो पूरे एक पे आएगा, जब आप किसी बॉक्स के ऊपर बर्तन को रखेंगे तो इस तरीके से आएगा, वो पूरा उसको ढकेगा। ठीक है, जब पूरा ढकेगा तो उसकी जो आधी होगी वही उसकी त्रिज्या होगी। अब हमें बताना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाकार ब्लॉक का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा प्लस में इसका क्षेत्रफल, प्लस में अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस ये जो गोला रखा हुआ है इसके पास इसका, और अर्धगोले से ढके वृत्त का क्षेत्रफल हमें माइनस करना पड़ेगा। ये जो पार्ट है, आप यहाँ देखिए दोबारा से, ये जो पार्ट है ये 2 बार आएगा। एक बार तो इसका आएगा जो घनाकार बॉक्स है हमारे पास, और एक बार गोले का आएगा, तो 2 बार आ रहे हैं, तो हमें एक को घटाना पड़ेगा। तो हमने घटाया है अर्धगोले से ढके वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होता है? घनाकार ब्लॉक का जो क्षेत्रफल है 6a² होता है, a मतलब किनारा, और जो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr² माइनस करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल πr²। इसमें से इसको माइनस किया तो आगे हमारे पास ये, अभी सारी वैल्यूज़ रखने के बाद, सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 332.5 सेंटीमीटर। अब हमें कुछ प्रश्न भी दिए हुए हैं यहाँ पर। पहला प्रश्न है, 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। ये देखिए आप, ये हमारे पास ए इसकी जो इसकी दूरियाँ, ये 2 घन है हमारे पास, जिससे एक ये घनाभाकार बॉक्स बन गया है। ठीक है, ये हम ए मान कर चल रहे हैं, तो ए क्या होगा यहाँ पर? ए क्यूब हो जाएगा घन का आयतन। ठीक, हमें वो दे रखा है आयतन जो है वो 64 सेंटीमीटर हमें दे रखा था। अब हमने क्या किया, जो आयतन होता है वो ए क्यूब होता है, इसको जब सॉल्व किया है तो ए का मान आ गया हमारे पास 64 को हम लिख सकते हैं 4 × 4 × 4। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो ए की वैल्यू आ गई वो आ गई 4, क्योंकि इसके क्यूब से इसका क्यूब कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अगर दोनों तरफ क्यूब है तभी कैंसिल होंगे। अगर एक तरफ 4 है पावर में और एक तरफ 3 है तो ऐसे कैंसिल नहीं होगा, पावर सेम है तो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब एल जो होता है, लंबाई जो होगी इसकी वो क्या होगी? यहाँ से a+a हो गया 8 सेंटीमीटर। बी जो होगा हमारा, ठीक है, तो वो 4 सेंटीमीटर। एच जो होगा हमारा ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। अब घनाभाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों होता है ये 2lb + bh प्लस में hl। इन सब की हमने वैल्यू रखी और इसको सॉल्व किया तो आंसर हमारे पास आ गया है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब अगला प्रश्न, ये देखिए दूसरा प्रश्न, आकृति 1 में दर्शाया गया ब्लॉक 2 ठोसों को मिलाकर बना है, ये वाला। ठीक है, इसमें से एक घनाकार और एक अर्धगोला है। ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर किनारे वाला घन है और उसके ऊपर लगे अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। इस वाले का देखते हैं। ये देखिए बच्चों, व्यास दिया था 4.2, इससे हम और जो ए था उसका मतलब जो हमारे बॉक्स के ऊपर बॉक्स जो था हमारा घनाकार बॉक्स, उसकी जो एक भुजा है वो है 5 सेंटीमीटर की, और ये जो आर है हमारा वो आ गया है, इसको हाफ करके डी को, ये 2.1 आ गया। ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? घनाकार बॉक्स का ब्लॉक का क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और यहाँ पर भी जैसे हमने पिछले उदाहरण में किया था, यहाँ पर भी 2 चीज़ें मिल रही हैं। बॉक्स के ऊपर गोला रखा हुआ है तो 2 बार आ रही है ये वाला पार्ट, तो एक को हमें माइनस करना होगा। इसको हम माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा इस तरीके से, अर्धगोले से बने वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे। सारी वैल्यूज़ हमने रखी, इन दोनों को माइनस किया, πr² आ गया। ये सारी वैल्यूज़ रखने के बाद जब हमने इसको सॉल्व किया, इधर से आया, इनको सॉल्व किया तो ये आया। आगे इसको पूरा सॉल्व करने के बाद आप कैलकुलेशन बच्चों खुद से ट्राई किया करना। ठीक है, इससे आपको हैबिट हो जाएगी कैलकुलेट करने की फटाफट से, एग्ज़ाम में फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप कोशिश कीजिए कि कैलकुलेशन आप खुद करें, तो ये कैलकुलेट करने के बाद इस तरीके से आपका आंसर आएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, मयंक ने अपने बगीचे में एक खोखले बेलन जैसा पक्षी स्नानघर बनाया इस तरीके का, जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना है। यहाँ पर आकृति में आपको दिखाई दे रहा है ये बर्तन बना हुआ है। बेलन की ऊंचाई जो है वो 1.4 है, ये वाली। ठीक है, अब जो त्रिज्या है इसकी वो 30 सेंटीमीटर है। पक्षी स्नानघर का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखते हैं। ये देखिए, यदि एक रेखा
सॉरी वो बाय मिस्टेक हो गया था। चलिए देखिए ये h है हमारे पास, जो ऊंचाई दे रखी है 1.45 सेंटीमीटर, ठीक है, मीटर, इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदला, 100 से गुना करने के पास 145 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। r जो है वो 30 सेंटीमीटर दिया है। स्नानघर का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और उसके बाद अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, जो उसके अंदर अर्धगोला बनाया गया है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमें पता है 2πr/h होता है और अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो 2πr² होता है, ठीक है। हमने 2πr दोनों में से कॉमन ले लिया, बचा हमारे पास h + r, अंदर सारी वैल्यूज़ रखी है हमने। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो आया है 1320/7 और इधर 175, 7 से इसको काटा 25 बार कट गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया हमारा 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको मीटर में भी चेंज कर सकते हैं, अभी ये हमारा सेंटीमीटर में आया है। ओके, आज की वर्कशीट में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।